हम देखेंगे कि नेविगेट टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम आज का एक हमारा टाइटल था। एक्चुअली ये बात कुछ नई नहीं है कि आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहाँ से आपको ऑन पैसिव में जाना है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं सक्सेसफुली, वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर हो चुके हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कहाँ से ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। हमें ऐसे लगा कि भाई 15 दिन अब हो चुके हैं और मुझे लगता है कि, या फिर हम सभी को ऐसा लगता है कि सारे लोगों के जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सारे इश्यूज थे वो सारे इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं और लोग सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। बट हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और लाइव मीटिंग में भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि हम सर रजिस्ट्रेट तो हो चुके हैं, बट हम यूजर में हुए हैं, हमारा ओमेल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, हम एज अ फाउंडर लॉगिन हुए या नहीं हुए, हम थोड़े कंफ्यूज हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों बढ़ा पता है क्या? कि देखिए क्या होता है कि जब टेक्निकल कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है कोई किसी कंपनी का, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले फॉर्म आया था, तो देखिए ऑन पैसिव के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है कि हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम या फिर हमारे ओ फाउंडर का जो डैशबोर्ड है उसे हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। अगर हम इसे शेयर कर पाते पहले दिन ही या दूसरे दिन, तो हम लाइव वीडियो के साथ आपको बता देते कि आपको वेबसाइट में यहाँ पे जाना है, यहाँ से उस इसको क्लिक करना है, और क्लिक करके फिर यहाँ पे आपके अकाउंट्स को आपको क्रिएट करना है। बाद में आप एंटर होते हो, अंदर ये डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड पब्लिकली हम नहीं बता पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा उन्हें अगर थोड़ा प्रीव्यू अगर दिखाया जाए तो वो समझ जाते हैं कि भाई यहाँ यहाँ से मुझे जाना है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कई सारे लोगों ने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अपने आप को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू एंटर कर लिया है। और आज आपने मॉर्निंग में देखा होगा कि आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आपकी रेफरल लिंक भी देखी, बट वो एक टेस्टिंग था कंपनी की तरफ से, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हमेशा। इस टॉपिक में मैं बाद में बात करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि हाउ टू शेयर लिंक, हम लिंक किस तरह से शेयर कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑन पैसिव के जो डिग्निटी है, उस डिग्निटी को हमें संभालना है। कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उसे हमें संभालना जरूरी है। जब हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं अपने आप को, तो हमारे साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ जाती हैं, और हम सभी को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना जरूरी होता है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक ले लेते हैं हम कि इकोसिस्टम में किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं जो लोग अपना। तो दोस्तों बात करते हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अपने आप को रजिस्टर किस तरह से करना है। मैंने अभी भी कहा ये एक्चुअली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। ये हमने शुरू में ही ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने क्रिएट करने चाहिए थे, बट मुझे नहीं लगा कि ये इतना बहुत बड़ा ऐसा बहुत कठिन टास्क होगा कि लोग इसे कर नहीं पाएंगे। हम पिछले 2.5 साल से जुड़े हैं, हम टेक्निकली हम इतने साउंड हो चुके हैं, टेक्निकली हम बात करते हैं सारी चीज़ों की। तो हमें लगा कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम का फॉर्म जो है बहुत इजी फॉर्म है, और इसमें बहुत सारे लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। बट फिर भी इश्यूज आए, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। तो ये सारा जो प्रेजेंटेशन है उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर पाए हैं। वो इस प्रेजेंटेशन को आप लोग लाइटली लीजिए, और जो नहीं कर पा रहे आप लोग इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। देखिए किस तरह से हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं www.onpassiveofounders.net, जो हमारी ओ फाउंडर की वेबसाइट है, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था एज अ फाउंडर। वहां पे हम जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद हमें क्या फॉलो करना होता है आपको पता है। जैसे ही ofounders.net पे हम जाते हैं तो वहां पे दो ऑप्शन ओपन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन, और दूसरा है रीसेट पासवर्ड। लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपका एंटर ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं, आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, और ओ फाउंडर में आप लॉगिन हो जाते हो। कई सारे लोग वहां पे अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो वहां पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। वहां पे आपकी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होती है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है। फिर 6 डिजिट का एक ओटीपी जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर, और उसको वहां से कॉपी करके वहां पे उसे फिल करना होता है। फिल करके आप उसे वेरीफाई करते हैं तो आपका एक कंप्यूटर जनरेटेड जो पासवर्ड है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे चला जाता है।
तो इसके थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड रीसेट करना, ओ फाउंडर में लॉगिन करना, ये आपको पता है। इससे आगे हम चलते हैं। अभी इससे आगे चलते हैं। जैसे ही आप ओ फाउंडर पे लॉगिन होते हो, मींस ओ फाउंडर में एंटर होते हो, तो सबसे पहले आपको एक मैसेज शो होता है। वह उस मैसेज में बताया गया है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप किस तरह से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। और उस मैसेज को जैसे ही आप क्लोज करते हो तो वहां पे एक बटन आता है प्रोसीड। ठीक है। और ये प्रोसीड बटन आता है, और जिन लोगों का ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली, वहां पे उनके राइट हैंड साइड में एक अपर लेवल पर एक टैब दिखाई देगा, नेविगेट टू इकोसिस्टम। नेविगेट टू इकोसिस्टम में अगर आप जाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो जैसे ही नेविगेट टू इकोसिस्टम को आप क्लिक करते हो, वहां पे एक फॉर्म ओपन होता है लॉगिन का। लॉगिन के पेज पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको आपका पासवर्ड डालना है। आपको वहां पे आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप डालते हो। आपको ऑप्शन मिलते हैं जैसे लॉगिन पेज पे जाते हो तो दो ऑप्शन होते हैं वहां पे, एक पासवर्ड होता है, एक ओटीपी होता है। आपका जो पासवर्ड है जो आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में बनाया है, उसके थ्रू ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप रजिस्टर अपने आप को एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही पासवर्ड पे आप क्लिक करते हो तो वहां पे ऑप्शन ओपन होते हैं। ईमेल एड्रेस, आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है, मीन्स जो आपने ओमेल का एड्रेस बनाया है, वो ओमेल का एड्रेस आपको डालना है। ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपने डालना है, और लॉगिन टू ओमेल, लॉगिन टू ओमेल को जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप रीडायरेक्ट होते हो ऑन पैसिव इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर। ठीक है। और कई सारे लोग वहां पे पासवर्ड भूल चुके हैं। तो पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो वहां पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो एक ओटीपी जनरेट होता है आपके अल्टरनेट जो ईमेल एड्रेस आपने दिया था। अल्टरनेट मीन्स जो ईमेल एड्रेस आपका ओ फाउंडर में है, वहां पे एक ओटीपी जनरेट होता है। उस ओटीपी को कॉपी आप करते हो। कॉपी करने के बाद यहां से एक लिंक जनरेट होती है जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे जाती है, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको वहां पे अपने लिए एक नया पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है। जो पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस मेथड के थ्रू अपना पासवर्ड वो रीसेट कर सकते हैं, या फिर आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी को अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है एंटर यूर अल्टरनेट ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था, मींस आपका जो ओ फाउंडर का ईमेल एड्रेस है, उसे आप एंटर करिए और ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करिए। जैसे ही आप ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हो, आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे ओटीपी जाता है, और ओटीपी वहां से आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे जो ओटीपी का नीचे बॉक्स होगा, 6 डिजिट वो ओटीपी होगा, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हो, आप रीडायरेक्ट होते हो ऑन पैसिव इकोसिस्टम के जो मेन डैशबोर्ड है हमारा, उस पर। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और ये मुझे नहीं लगता है कि इस बात को हम आपको बताने की जरूरत है। आप सारे लोग कर चुके हैं, और आप सारे लोग ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जा पा रहे हैं। ये मैंने ओ फाउंडर के थ्रू बताया। इसके अलावा ऑन पैसिव इकोसिस्टम की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो मेन वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे नीचे है फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, वहां पे नीचे 2 बॉक्स होंगे। तो ये फाउंडिंग मेंबर किन के लिए हैं? कि जो 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 लोग एज ए यूजर आए हैं ऑन पैसिव में, वो लोग अगर वहां से अपने आप को ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लेकर जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अगर आप फाउंडर है और आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम की, ऑन पैसिव की जो मेन वेबसाइट है, वहां पे जाके लॉगिन कर रहे हो, तो आपके ऊपर के साइड में, मीन्स राइट हैंड कॉर्नर में सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप फाउंडर हो और आप वहां से कर रहे हो, मीन्स वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो onpassive.com की, तो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे क्लिक करके आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं। या सिंपली जो हमारी लिंक है, जो हम जब नेविगेट टू ओएस पे क्लिक करते हैं तो वहां पे जो पेज ओपन होता है, उसकी लिंक होगी, वहां पे यूआरएल होगा, यूआरएल टैब में। उस यूआरएल टैब को आप कॉपी करके रख सकते हैं वर्ड फाइल में, और डायरेक्टली उसे क्लिक करके आप हमेशा जो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है उस पे जा सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमेशा ही आपका रजिस्ट्रेशन पेज एक सिंगल क्लिक में आपको ओपन मिले, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप मोड पर लाके रख सकते हैं। डेस्कटॉप मोड पे क्या होता है कि डेस्कटॉप मोड जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो वेलकम पेज है, वेलकम पेज में एक आइकॉन बन जाएगा, और उस आइकॉन को क्लिक करके आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हो ऑन पैसिव इकोसिस्टम के पेज में। तो ये तो आपको पता है।
तो ये हमारा टॉपिक नहीं है आज। हमारा टॉपिक है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सा आप देखिए, मैंने ये प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया, और ये जो प्रेजेंटेशन है एक एग्जाम्पल है। ये ऑन पैसिव का जो हमारा डैशबोर्ड है ये ऐसा नहीं है, वो डैशबोर्ड पूरी तरह से डिफरेंट है। आप जब जाएंगे तो आप दिखाई देगा आपको। हम लोग यहाँ पे कंपनी का डैशबोर्ड नहीं शेयर कर सकते हैं, इस वजह से मैंने ये जो प्रेजेंटेशन है एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे जो आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ये पूरी तरह से डिफरेंट है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि किस तरह से हम एंटर कर सकते हैं। जैसे आप ऑन पैसिव पे जाते हो, ओ फाउंडर पे जाते हो, ओ फाउंडर पे आपका लॉगिन आईडी मींस आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप एंटर करते हो, और आपका ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद वहां पे एक बटन आएगा प्रोसीड। प्रोसीड के बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन को क्लिक करते हो तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम का जो मेन पेज है जहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहां पे आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे वहां पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है लॉगिन और दूसरा है रजिस्टर्ड। लॉगिन उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, और रजिस्टर उन लोगों के लिए है जो अपना अकाउंट वहां पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको लॉगिन पे नहीं क्लिक करना है। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पासवर्ड और ओटीपी के दो ऑप्शन होते हैं। पासवर्ड मीन्स पासवर्ड के थ्रू ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लॉगिन टू ईमेल, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन टू ओमेल हो सकते हैं, ओमेल में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर ओटीपी के थ्रू होते हैं जैसे मैंने अभी बताया। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें क्लिक करना होगा वहां पे रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो वहां पे एक फॉर्म ओपन होता है। ठीक है, उस फॉर्म में होता है सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपको क्या करना है, आपका नाम बाय डिफॉल्ट वहां पे होगा। लास्ट नेम भी आपका नाम बाय डिफॉल्ट होगा। क्रिएट योर ओमेल, नीचे एक बॉक्स आपको दिखेगा, क्रिएट योर ओमेल। ये जो ओमेल आपको क्रिएट करना है, तो ये ओमेल आपको एक नया क्रिएट करना है। सिंपली मेरा सजेशन ये होगा कि अगर हम ईमेल का डोमेन बनाते हैं तो अगर आप चाहते हो कि आपके नाम से बने तो एक बेस्ट आइडिया होगा कि आपके नाम से बने, या फिर आपकी कोई फर्म है, फर्म के नाम से बनाना चाहते हैं, तो जिस नाम से भी आपको अपना ओमेल बनाना है उसके सिर्फ पहले लेटर्स लिखने हैं। @omail.ai ऑलरेडी वहां पे हैं। तो जैसे मुझे अगर मेरा ओमेल बनाना होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा अनूप गावंडे। अनूप गावंडे मैंने यहाँ पे लिख दिया और omail.ai ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे वहां पे एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जो है आप 8 डिजिट से लेके 16 डिजिट तक डाल सकते हैं। आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसमें अपर केस के लेटर होने चाहिए, लोअर केस के लेटर होने चाहिए, उसमें कुछ सिंबल्स होने चाहिए और उसमें कुछ नंबर्स भी होने चाहिए। ये सारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। और आप जब भी आपका ओमेल बनाते हैं, आपका पासवर्ड यहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद उस पासवर्ड को आपको री एंटर करना है नीचे कंफर्म पासवर्ड में। और सबसे पहले ये जो आपने ओमेल बनाया है और ये जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको डायरी में नोट करके रखना है। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हमें वो चीज करनी है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आप आपकी डायरी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एंटर होते हैं और बाद में फिर लॉग आउट होकर बाहर आते हैं तो क्या होगा कि अगर आपका पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो फिर आपको उसको फॉरगेट करना पड़ेगा और बहुत सारी फिर तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो हमें पहले से ही लिख के रखना है कि हमने क्या पासवर्ड बनाया, क्या हमने हमारे लिए ओमेल बनाया। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आपने ओ फाउंडर को दी थी, वो फिर जीमेल की हो सकती है, याहू की, या फिर रेडिट मेल की, जो भी आपने दी है वो ऑलरेडी वहां पे होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ईमेल आईडी हमें रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है और ना ही वो है। अभी ये बहुत सिंपल फॉर्म कर दिया है, सिंपल सिंपल। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्स है और 5 बॉक्स आपको फिलअप करने हैं। उसमें भी सारे बॉक्स ऑलरेडी फिलअप है, सिर्फ आपको क्रिएट योर ओमेल में आपके लिए एक ओमेल जनरेट करना है और पासवर्ड में आपके लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है, बस। ठीक है, और जैसे ही आप ये सारा फॉर्म भर देते हो तो कंफर्म करिए कि आपने जो पासवर्ड बनाया है, जो आपने ओमेल बनाया है, उसे आपने नोट डाउन करके रखा है। उसके बाद क्रिएट टू ओमेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट टू ओमेल पे क्लिक करते हैं तो वहां पे एक फॉर्म ओपन होता है। आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रिडायरेक्ट होते हो। क्रिएट टू ओमेल करने के बाद ऊपर एक मैसेज आएगा आपका, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल।
और एक 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा। 5 से 10 सेकंड में आप रिडायरेक्ट हो जाते हो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रिडायरेक्ट होने के बाद हम फाउंडर एज अ फाउंडर एंटर हुए या नहीं हुए, इस बात को चेक करने के लिए हमारे पास वहां पे दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है माय यूजर। माय यूजर को आप क्लिक करेंगे तो आपने जिन लोगों को ब्लेस किया है आपके वो सारे यूजर्स वहां पे दिखाई देंगे, और किन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल किया है वो भी आपको वहां पे दिखाई देगा। तो यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं माय यूजर पे क्लिक करके कि आपने जिन लोगों को ब्लेस किया था वो वहां पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगर वहां पे दिख जाते हैं तो यहाँ पे एक बात कंफर्म होती है कि ऑन पैसिव में आपने एज अ फाउंडर एंट्री की है, ठीक है, इकोसिस्टम में। ठीक है, दूसरा जो आपको चेक करना है, दूसरा चेक करना है आपकी प्रोफाइल। जैसे ही आप आपके प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो प्रोफाइल का टैब ओपन हो जाता है पूरा। और प्रोफाइल का जो टैब ओपन हो जाता है वहां पे कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो प्रोफाइल में आपको क्या चेक करना होगा, ठीक है, प्रोफाइल में आपको चेक करना होगा कि वहां पे ओ फाउंडर का ये जो लोगो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अगर ओ फाउंडर के थ्रू जा रहे हैं, सारा डिटेल आप ठीक से फिल कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल एंटर हो जाते हैं, तो ओ फाउंडर का जो टैब है वहां पे आपको दिखाई देगा 100%। ठीक है, ओ फाउंडर का टैब आपको देखना है। उसके बाद वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज पासवर्ड। जिनमें छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये फॉर्म दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहां पे ओ फाउंडर का लोगो देखना है। लोगो देखने के बाद वहां पे एक ऑप्शन होगा चेंज पासवर्ड, एडिट प्रोफाइल। आपका जो नाम है, एग्जांपल आपका जो भी नाम है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल नाम लिया है राहुल शर्मा। आपका जो फुल नेम है वहां पे आपका नाम दिखेगा, इस नाम को भी आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद वहां पे आपका जो रजिस्टर्ड ओमेल है वो यहाँ पे दिख जाएगा, जो आपने ओमेल बनाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आपको दिखेगा, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपकी जो कंट्री है वो दिखेगी। आपका जो मोबाइल नंबर है वहां पे अभी आज अगर आप देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वहां पे आ चुका है। कई सारे लोग वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालकर सेव करना चाह रहे थे, बट वो मोबाइल नंबर वहां पर सेव नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये मैं लिखना भूल गया। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कौन से दिन आपने एंट्री की थी वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, वहां यहाँ पे डेट होगी। और नीचे सबसे ऊपर सबसे नीचे जो बॉक्स होगा उस पे आपको दिखाई देगा कि ओ फाउंडर में आपकी ज्वाइनिंग कब थी। जैसे यहाँ पे ये जो राहुल शर्मा है, इनकी ज्वाइनिंग है 29 जून 2021 की। तो आपने ओ फाउंडर को कब ज्वाइन किया था और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कब आप एंटर हुए थे, ये जो ब्लैंक पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, और मैंने ये आपको इसलिए बताया है कि आप इस फॉर्म को इजीली भरें, और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो लोग रजिस्टर्ड नहीं कर चुके हैं वो रजिस्टर्ड करें और अपना वहां पे फाउंडर लोगो देखें, अपने वहां पे यूजर काउंट देखें, और अपने आप को कंफर्म करें कि ऑन पैसिव में वो इजीली एंटर हो चुके हैं। तो ये बात हो गई ऑन पैसिव